तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मोटर मैनेजर सिमुलेटर। जी हाँ गाइस, हम लोग आज दोबारा से खेल रहे हैं मोटर मैनेजर सिमुलेटर। तो जी हाँ, अब हमारा आज का टास्क रहने वाला है कि हमारे को हमारी जो होटल मतलब जो मॉडल है उसका ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 स्टार कंप्लीट करना है। साथ ही साथ लगे हाथ हमारे को हमारे नए स्टाफ अनलॉक करने हैं। सेकेंडली मेरे को हमारा जो थर्ड रूम है इस मॉडल का, उसको इस पूरे मॉडल का सबसे तगड़ा रूम बनाना है। एंड लास्टली हमारा टारगेट रहने वाला है कि हमारी जो शॉप है उसको एटलीस्ट हाफ स्टार टच करवाना है। तो क्या वो मैं करूंगा वो तो लास्ट में ही देख लेना है यार, आप लोगों को पता चल जाएगा। बस हाँ, अगर स्किप करो तो नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक रूम रेंटेड है, थर्ड रूम हमारा बना नहीं है, पहला रूम अनरेंटेड है। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक कस्टमर आ चुका है। इसको चाहिए 1 बेडरूम फॉर 49 आवर्स। ठीक है भाई, ले ले भाई, ये रहा रूम नंबर 1, ले ली। ठीक है, रोक लेना भाई, थोड़ा ज्यादा पैसा देना, ठीक है। गंदगी मत करना बस। ठीक है गाइस, तो इसको दे देते हैं। और अब हमारे पास ऑलमोस्ट 1500 जितना पैसा है। बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे मतलब जो पेट्रोल पंप है, शॉप है, उसमें थोड़ा काम करके, थोड़ा पैसे जमा करके थोड़ा तगड़े वाले सामान मंगाया जाए, जिसके थ्रू मेरे को ज्यादा कैश बोनस मिल सकता है। तो बस मैंने वही किया। यहाँ पे हम लोग का पहले तो साफ सफाई कर दी, क्योंकि भाई ये पता नहीं कौन से रेगिस्तान से आई थी, वही मुझे नहीं पता। बट यार यहाँ पे हम लोग ने हमारी पेट्रोल पंप एंड शॉप दोनों को मैंने ओपन कर दिया था। और उसके बाद मैं चला गया था काम करने के लिए। एंड वो काम करने के बाद ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे शॉप कैसे सब अनलॉक। एंड वो काम करने के बाद मैं जब जैसे ही आया, हमारे पास इतना तो पैसा हो चुका था, जिसके थ्रू मैं भाई अच्छा खासा लाइक हमारा जो थर्ड रूम है मैं बना सकता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए मैं फटाफट गया हमारे शॉपिंग सेंटर पे, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करना है। ठीक है। तो मैंने सबसे वो जाने से पहले मैंने यहाँ पे हमारा गैस स्टेशन, मोटर वगैरह सब मैंने बंद कर दिया था। एंड चला गया था मैं इक्विपमेंट्स के अंदर, और मैं जितने ज्यादा तगड़े यहाँ से सामान हो सकते थे मैं मंगवा लिया। और मैं यहाँ का कॉम्बिनेशन रखने वाला हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में, क्योंकि भाई थर्ड वाला रूम और एज यूजुअल मेरा ब्लैक एंड व्हाइट, ये कॉम्बिनेशन वन ऑफ द मोस्ट एफएवी कॉम्बिनेशन है मेरा। इसके लिए यहाँ से जितना भी अच्छा बैड हो सकता था, मैंने फटाफट जितना सामान हो सकता मैं सारा का सारा सामान यहाँ से मैंने मंगवा लिया। लाइक, और यहाँ पे मेन चीज ये थी कि कैश बोनस देखना था इसके लिए। तो मैंने जितना सामान हुआ मैंने सबके सब चीज मैंने अपने कैश इन्वेंटरी में डाल दी। एंड लगे हाथ मेरे को यहाँ से कुछ चीजें निकालनी भी पड़ी, क्योंकि ये थोड़ा ओवर बजट जा रहा था, लाइक 2059 रुपीज। इसलिए मैंने यहाँ से कुछ चीजें मैंने निकाल दी थी, और मैंने सोचा कि इसको अगले राउंड में मंगवा लेंगे थोड़ा पैसा और जमा करने के बाद। इसके लिए भाई जितना सामान हो सकता था मैंने उतना सामान सबके सब चीज रख दी। एंड मैंने कर दिया उसको ऑर्डर। बट यार, बहुत सारी चीजें थी जो निकालनी पड़ी मेरे को। बट लगे हाथ यहाँ से मेरे को थोड़ा जो हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिए जो मैं लगाने वाला था, वुडन फ्लोर है, वो भी मैंने यहाँ से निकाल दिया था। क्योंकि ये मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर हमारे जो 2 रूम मैंने जो तैयार किए थे, उसके अंदर मैं ये थोड़े ज्यादा मंगवा लिए थे, और ये काफी अच्छी लग रही थी। इसलिए मैंने यही चीज रख ली। और मैंने जो सीलिंग है उसके लिए एकदम मतलब एकदम अलग चीजें मंगवाई थी। और फिर मैं चला गया शॉप के अंदर थोड़ा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मैंने जो रिमेनिंग जो चीजें थी वो जो मैंने नहीं मंगवाई थी, वो एक्चुअली में मेरे को मंगवानी थी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा पेट्रोल पंप के अंदर भी थोड़ा हाथ बटा लिया, और हाँ काफी थोड़ा नुकसान भी हुआ। बट लगे हाथ हम लोग ने जितना पैसा मुझे चाहिए था वो सारा सारा पैसा मैंने कमा लिया। एंड फिर चला गया वापस से शॉपिंग सेंटर के अंदर, जो चीजें मेरे को मंगवानी थी और मैंने नहीं मंगवाई, बट मैंने लगे हाथ उनको भी मैंने मंगवा लिया। एंड फिर वो मंगवाने के बाद यहाँ पे मैंने शॉप्स वगैरह सब चीज बंद कर दी, क्योंकि हमारी जो डिलीवरी है यहाँ पे वो वेयर हाउस के ऊपर ऑलरेडी खड़ी थी। इसके लिए मैंने यहाँ पे हमारा पावर यूटिल जो था इलेक्ट्रिक वो उस पर आ चुका था। एंड फिर लगातार फटाफट भागते भागते मैं चला गया वेयर हाउस के साइड। वहां पे सारी डिलीवरी लेने के बाद जितनी भी चीजें जो मैंने मंगवाई थी उसको मैंने अनलोड कर दिया था हमारी एक वो छोटी सी ट्रॉली पे। और कुछ चीजें मैं फेंक दी थी हमारे वो रूम के सामने। लाइक सीरियसली भाई, बहुत ज्यादा सामान मंगवाया था, जैसे कि एलईडी टीवी, टेबल, बेड वगैरह सब कुछ यहाँ बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ था। और सिंक और वगैरह तो मैंने बहुत तगड़ी मंगवाई थी। बट या उसके बाद उसको मैंने भेज दिया। एंड आधी ऊपर चीजें जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने वो यहाँ पे रखी थी। फिर लगे आती है ट्रॉली को लेके मैं चला गया था हमारे रूम नंबर 3 के अंदर, क्योंकि मैंने कुछ चीजें जो मंगवाई है भाई वो काफी तगड़ी लगने वाली है। फिर मैं लग गया था हमारे यही काम के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ चीजें जो थी जैसे कि पेंटिंग, हीटर वगैरह वो सब यहाँ पे लगा दिया था। एंड फिर मैं लग चुका था हमारे यहाँ पे काम करने पे। और ये रहा भाई हमारा सीलिंग का जो वॉल में जो लगाने वाला था। एंड लगे आते यहाँ पे हम लोग ने हमारा ग्राउंड वॉल भी जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। अच्छी बात है कि मैंने इसको थोड़ा ज्यादा मंगवाया था, जिसके थ्रू भाई हमारे को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े कुछ चीजों के अंदर। बट या, यहाँ पे हम लोग ने फटाफट जितना हो सकता था, हम लोग ने फटाफट जितना जल्दी काम कर सकता था मैंने फटाफट काम किया। क्योंकि जितना ज्यादा लेट मैं कर रहा था उतना ज्यादा हमें नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि उतनी देर में हमारी मोटर वगैरह भी सब चीज बंद थी। फिर बस ऐसे ही करते करते जितना मैं जल्दी कर सकता था काम, मैंने फटाफट यहाँ पे हमारी वॉल्स जो थी वो भी मैंने लगा दी। और सेकेंडली कि मैं यहाँ पे वॉल पेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिजर्ड मैंने वॉल लगाई है, मतलब जो कि बहुत सही वॉल थी।
फिर उसके बाद वॉल वॉल लगाने के बाद हमारा फाइनली जो हमारा जो रूम नंबर 3 था वो कंप्लीट हो चुका था, जिसका लुक इस प्रकार आ रहा था। और लेजेंड भाई ये 5 स्टार रूम की मतलब वो दे रहा था, क्योंकि भाई लग ही नहीं रहा था कि ये मॉडल का रूम है। यहाँ पे मैंने इनको दिया था एसी, हीटर, सिटिंग टेबल, 2 बेडरूम, 2 बेड वाला रूम, देन लैम्प, और ये मस्त सा शानदार सा ये पता नहीं इसको क्या ही बोलते हैं। फिर यहाँ पे मैंने टीवी दे दिया था, एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे इनको टॉयलेट भी मतलब बाथरूम जो होता है वो प्रॉपर एकदम लग्जूरियस वाला देके रखा था, गोल्ड प्लेटेड वाला। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। सच के साथ यहाँ पे मैंने इनको माउथ वॉशनर, सेंसोडाइन वगैरह सब देके रखी हुई थी। ठीक है, तो लाइक ये रूम को मैंने एकदम तगड़ा वाला रूम बना के रखा था। और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी था अगर किसी को बाल धोने हो तो। फिर उसके बाद आके मैं सो गया था। एंड फिर वापस से मेरे साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि भाई यहाँ पे हमारा जो एसी वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं था आउटडोर से। इसके लिए मेरे को यहाँ से एसी हटाना पड़ा एंड प्रॉपरली उसको उसकी लोकेशन पे, आउटडोर लोकेशन पे मेरे को उसको लगाना पड़ा, जिसके थ्रू फिर वो प्रॉपरली वर्क करना लग चुका था। और अब इस रूम का एक्चुअली में मेरे को बोनस रेट मिल रहा था $100, $100 to $80, समझ रहे हो, लाइक 1 नाइट का। तो ये रहा हमारा रूम, जो कि ऑलमोस्ट थर्ड वाला जो रूम था वो रेडी हो चुका था, जिसके थ्रू मेरे को बोनस जो मिल रहा था वो 88.25 का था। तो मैं आगे जाके इसको थोड़ा और अपग्रेड करूंगा, जिसके थ्रू मेरे को इसका पास से टोटली 100 मिल जाए। यहाँ पे कुछ चीजें थी जो काफी मैंने कंप्लीट कर ली थी। और यहाँ पे हमारा मॉडल का जो स्टार भी है वो 1 स्टार हो चुका था। बट या हमारा जो शॉप का था वो नहीं हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे जितनी भी चीजें थी वो सब मैंने कंप्लीट कर दी थी, लाइक सैंडलियर्स वगैरह जो लगाने थे मैंने वो लगा दिए थे। एंड उसके बाद मैंने कर दिए थे मॉडल को ओपन। लाइक मॉडल को ओपन करने के लिए मैंने ये रूम बनाया था। एंड फिर अगेन मैं लग गया था यहाँ पे काम पे, क्योंकि हमें शॉप रेटिंग भी बढ़ाना था। और शॉप रेटिंग 2 तरीके से बढ़ रही थी, लाइक शॉप में से सामान सेल करके और साथ ही साथ यहाँ पे पेट्रोल भी सेल करके। पेट्रोल भाई धड़ाधड़ खत्म हो रहा था, बट सबसे ज्यादा पेट्रोल भी मतलब सबसे ज्यादा पैसा भी मेरे को पेट्रोल के थ्रू ही मिल रहा था। इसके लिए भाई मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने मेहनत करी है, जो कि था पेट्रोल पंप। मॉडल से ज्यादा मैंने पेट्रोल पंप पे मेहनत की थी, क्योंकि यही मेरे को सबसे ज्यादा पैसा दे रहा था। और इसके पैसे के थ्रू मैं मॉडल को अपग्रेड करे जा रहा था, करे जा रहा था एंड करे जा रहा था। काफी देर मेहनत करने के बाद मैं गया अपने मॉडल के अंदर, क्योंकि मेरे को अपग्रेड कॉस्ट देखना था हमारे जो नया था स्टाफ रूम। एक्चुअली मेरे को स्टाफ रूम इसलिए चाहिए, अगर स्टाफ रूम नहीं आएगा तो मैं स्टाफ हायर नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मेरे को स्टाफ रूम के लिए ऑलमोस्ट 50 मतलब ₹500 कमाने थे। उसके बाद ही मैं स्टाफ रूम बना सकता था और स्टाफ को हायर कर सकता था। तो जितना ज्यादा मैंने मतलब मेहनत करने के बाद मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। जैसे कि आप देख सकते हो ₹1055, जिसके अंदर मैं जितनी चीजें मंगवा सकता था, लाइक मिसलेनियस वाली चीजें। साथ ही साथ मैंने यहाँ से एक वॉशिंग मशीन भी मंगवा लिया था, क्योंकि ये वाला जो वॉशिंग मशीन था पुराना वाला वो बहुत कम मतलब स्पीड में काम कर रहा था। और नया वाला भाई ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर हर चीज धोके दे रहा था। तो ये मेरे को पड़ा था ऑलमोस्ट 300 का। तो मैंने फटाफट जो 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 चीजें मेरे काम की थी वो सब चीजें मैंने मंगवा ली थी, जैसे कि डस्टबिन, वॉशिंग मशीन एंड कुछ शॉप का सामान, क्योंकि शॉप भी भाई बहुत ही तगड़ी अच्छे तरीके से काम कर रही थी। तो और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने वेयर हाउस का शेल्फ भी मंगवा लिया था, क्योंकि सिंगल शेल्फ मेरे को बहुत ज्यादा कम पड़ रहा था। फिर उसके बाद मैं गया भाई हमारे काउंटर के ऊपर, जहाँ पे भाई एक और आई थी जिसको चाहिए था रूम फॉर 1 बेड, पर उसने चेकआउट के लिए दिया था। तो मैंने फटाफट से अपना वो चेकआउट करके वो रख दिया था। एंड वहां पे जाके अपना जो सेकंड रूम था, सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट जो रूम था उसको फटाफट से जाके मैंने साफ किया, क्योंकि पता नहीं क्यों बट यहाँ पे वो लगता है कबड्डी करके गई होगी। बट यहाँ पे साफ करने के बाद मैंने जितना भी फटाफट हो सके इस रूम को मैंने फटाफट रेडी किया। एंड अगेन उसको लगा दिया था रेंट पे, क्योंकि अभी हम लोग रेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुझे अनलॉक करने थे स्टाफ। और स्टाफ अनलॉक करने के लिए भाई उनको सैलरी भी देनी पड़ती है, साथ ही साथ स्टाफ रूम भी ओपन करना पड़ता है। और अभी हमारे पास इतना पैसा था नहीं कि मैं स्टाफ रूम अनलॉक कर पाऊँ। इसलिए भाई जितना सामान हो सके मैंने फटाफट दोनों वॉशिंग मशीन को चालू रखा, एंड जितनी जल्दी मैं उनका सामान मतलब वॉश आउट कर सकता था मैं फटाफट वॉश आउट पर लगा दिया। एंड उसके बाद इस रूम को कर दिया रेडी, क्योंकि ये वाला रूम भी मेरे को काफी तगड़ा रेंट दे रहा था और मैं नहीं चाह रहा था कि हमारा एक भी रूम अनरेंटेड रहे। फिर उसके बाद गाइस जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से जितना सामान मेरे को जो मिल रहा था, जो भी वॉश होके, वो डायरेक्टली मैं जाने दे रहा था उसको अपने वेयर हाउस के अंदर, क्योंकि भाई इसको मैं रीयूज कर सकता था, मैं ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। एंड अगेन मैं लग गया हमारी मेहनत के अंदर, जो कि था शॉप पे। वहां पे जाके मैं जो भी नई नई चीजें लेके आया था उनको फटाफट से मैं लगा रहा था डिस्प्ले के ऊपर, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा डिमांड के अंदर थे इसलिए।
लेकिन आते यहाँ से मेरे को एक और चीज पता चली कि मैं यहाँ पे लेजिट अपने जो भी सामान मैं अपने शॉप में जो बेच रहा हूँ उनका प्राइसिंग चेंज कर सकता हूँ। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज ये थी कि मैं जितनी ज्यादा उनकी प्राइसिंग बढ़ाऊंगा वो उतनी ज्यादा उनकी सेलिंग के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। इसके लिए मैंने उसको मिनिमम कॉस्टिंग पे रखा, जिसके थ्रू मुझे प्रॉफिट भी हो और वो सेल भी ज्यादा अच्छे तरीके से हो। तो यहाँ पे हमारा मॉडल जो था वो ऑलमोस्ट 1.5 स्टार होने वाला था, एंड हमारी जो शॉप थी वो ऑलमोस्ट हाफ स्टार हो चुकी थी। बट पता नहीं क्यों यहाँ पे बंदे पता नहीं वॉमिट कर रहे थे, क्या कर रहे थे हमारे ऑफिस में। इसके लिए भाई यहाँ पे जितना जल्दी हो सके मैं वो साफ सफाई रख रहा था। एंड यहाँ पे हम लोग ने हमारे लगे हाथ हम लोग ने हमारा जो रूम कॉस्टिंग था वो भी हम लोग ने चेंज कर दिया था। सिंगल कॉस्ट रूम कॉस्ट जो सिंगल रूम था वो 110 का था, और जो डबल के लिए था वो 150 के लिए था। तो फिर यहाँ पे हम लोग ने जितना ज्यादा जल्दी पैसे कमा सकता था मैं फटाफट पैसे कमाए, एंड लगे हाथ हमारी शॉप का भी रेटिंग जो था वो 1 स्टार हो चुका था। और यहाँ पे भाई जो धनाधन मुझे टिप्स एंड पैसे जो मिल रहे थे उसको मैं बचा रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि भाई फटाफट से हमारा जो स्टाफ वाला अपग्रेड है वो हम लोग कर ले, जिसके थ्रू बाद में मुझे आराम ही करना है। इसके लिए मैं भाई जितने जल्दी हो सके अपना जो पेट्रोल पंप के थ्रू मैं जितना पैसा कमा रहा था, शॉप के थ्रू जितना पैसा कमा रहा था, उससे रेटिंग तो इंक्रीज हो रही थी बट मेरे को पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे। फिर कुछ ही देर के बाद मैं सारे चीजें कंप्लीट करने के बाद हम लोग ने हमारा जो अपग्रेड था स्टाफ का वो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था, एंड लगे हाथ मैंने यहाँ से 2 जो स्टाफ थे वो भी हायर कर लिए थे, और मैंने डिसाइड करके रखा था कि इनको मैं कहाँ लगाने वाला हूँ, जो कि था पेट्रोल पंप एंड कैशियर। तो यहाँ पे मैंने जॉली भैया थे उनको लगा दिया था मैंने अपने कैश रजिस्टर के ऊपर, मतलब अपने सॉरी कैश रजिस्टर नहीं, पेट्रोल पंप के ऊपर। एंड जो आस्ट्रॉल वाले भैया थे उनको लगा दिया मैंने कैश रजिस्टर के ऊपर। यहाँ पे हम लोग ने हमारी मोटेल शॉप वगैरह सब चीज बंद कर दी थी, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हमारे ये जो 2 बंदे हैं वो कहाँ पे रुके हैं। बट यहाँ पे लगे हाथ हमारा जो मॉडल है वो 1.5 स्टार हो चुका था, एंड शॉप ऑलमोस्ट 1 स्टार कंप्लीट हो चुकी थी। यानी हमारा जो टारगेट था वो उससे डबल कंप्लीट हो चुका था। लाइक शॉप का हाफ स्टार का था बट वो फुल स्टार हो चुकी थी। हमारा जो मॉडल है उसका 1.5 स्टार था वो कंप्लीट हो चुका था, एंड साथ ही साथ हमारा जो स्टाफ रूम ओपन करना था वो भी कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे मैं अभी एक्चुअली में 3 रख सकता हूँ, पर मैंने अभी 2 ही रखे हैं, क्योंकि मैं ज्यादा खर्चा नहीं करने वाला अभी इनके ऊपर। मैं बस इनसे जितना भी पैसा आएगा अपने लगाने वाले मॉडल के अंदर, जिसके थ्रू मैं उन्हें अपग्रेड कर पाऊँ। एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पे जो भी हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका था, एंड लगे आते यहाँ पे मैंने एक और रूम खोल दिया था जो कि था रूम नंबर 4। एंड यहाँ पे मैंने अपना डे एंड कर दिया था बाय पेइंग उनकी सैलरी, और उनको लगा दिया था रेस्टिंग पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई इनको बिना रेस्टिंग के मैं पैसे दूं यार। सीरियसली इनको रेस्ट पे नहीं लगाते तो ये ज्यादा पैसे खाते हैं। इसके लिए भाई मैंने इनको रख दिया रेस्टिंग पे और इनकी सैलरी सारी पे कर दी थी मैंने। एंड उसके बाद मैंने जो रूम नंबर 4 था उसके ऊपर तो ज्यादा कुछ मैंने काम किया नहीं था, क्योंकि उसको रखा था हम लोग ने हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो गाइस डू लेट मी नो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो 4th वाला जो रूम होने वाला है उसको हम लोग कैसे मॉडिफाई करें, लाइक कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज करें या अंदर कौन सी चीजें लगनी चाहिए, वो आप लोग डिसाइड करना, वो आप मुझे कमेंट पे जरूर बता देना। ठीक है। बट या यहाँ पे आज का जो भी हमारा टास्क था वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। लाइक हमारी मॉडल 1.5 स्टार पहुंच चुकी थी, शॉप हमारी 1 स्टार हो चुकी थी, स्टाफ हमारा अनलॉक हो चुका था, एंड लगे हाथ यहाँ पे हम लोग ने हमारा एक और जो रूम था उसको दे दिया हम लोग ने रेंट पे। यानी अब मैं थोड़ा नेक्स्ट डे अच्छा खासे पैसों के साथ कंप्लीट कर पाऊंगा। बट हाँ, ये जो कचरा बच रहा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर गाइस, लव यू ऑल। और इस वीडियो के लाइन पे रहने वाला है 40 का होप से कंप्लीट जरूर हो गए, एंड या हो सके तो मेंबरशिप भी जरूर लेना। टिल देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।